हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के जीएस में। आज की वीडियो क्लास में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर में 2016 से 2020 तक के रहने वाले हैं। आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला जो है वह 2016 से लेकर के 2020 के प्रश्न पत्रों की है। तो हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ये बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? आत्मकथा है। बाबर के द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोप खाना व्यर्थ सिद्ध हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बरसात होने के कारण जो है तोप खाना खराब हो गया था। प्रश्न 3 है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेर शाह ने कहा था। कब कहा था? कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद। कब कहा था? मालदेव से युद्ध करने के बाद। मालदेव के पराक्रम के कारण जो है शेरशाह ने यह सारे शब्द कहे थे। प्रश्न 4, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। प्रश्न 5, मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके शासनकाल में होता है? तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के शासनकाल में होता है। विलय नीति का संबंध किससे है? तो विलय नीति का संबंध है, विलय नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका संबंध है डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डलहौजी। संसद से क्या तात्पर्य है? संसद से तात्पर्य हमारा होता है, संसद से तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो उनको अधिकार क्या चीज नहीं है? किस चीज का? लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। बाकी जो है सब कुछ है। नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक होता है? कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा कितने टाइम तक रहता है? 24 घंटे तक। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ कौन सा है? तो जो हल्का रंगीन पदार्थ होता है वह होता है अभ्रक। किसका होता है? अभ्रक। ऑप्शन सी। कर्नाटक के कैगा में क्या स्थित है? कर्नाटक के कैगा में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 13 नंबर, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सही हो जाएगा 1766 ईस्वी। जबकि हुआ था तो था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, हाँ। ऑप्शन 14 है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या है? www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रैंच किसको कहते हैं? रैंच जो होता है वो पशुओं का बाड़ा होता है। पशुओं के बाड़े को रैंच कहते हैं। ठीक, उसका 15 का ए सही हो जाएगा। अब हम 2017 के प्रश्न पत्र को करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था हमारा 712 ईस्वी में। ऑप्शन में 712 है,
712। अगर 715 होगा तो 712 नहीं दिया होगा, तो वहां पे 715 कर देंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तु कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसमें है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है। प्रश्न 3 है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने किया था स्थानांतरित देवगिरी दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने को? 12 को, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय हमारा स्थित है जिनेवा में, जिनेवा में। ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है जर्मनी ने किया था, जर्मनी ने। 13 नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 ईस्वी में हुई थी। 1965 से 68 ईस्वी के मध्य हुई थी। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश जो है जापान है। कौन सा है? जापान। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का रेशा पौधे के फल से प्राप्त होता है कि बीज से, तने से, पत्तों से? कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह बीज से प्राप्त होता है। ठीक। दो 2018 का पेपर है, इसका पहला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके शासन काल में हुआ था? तो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के शासन काल में हुआ था। ठीक। वास्तुकला शाहजहां के और चित्रकला जहांगीर की। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो कर्नाटकों के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे रॉबर्ट क्लाइव। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो वह है सौर ऊर्जा, अनलिमिटेड है। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन जो प्रारंभ हुआ था वह 2014 में हुआ था। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 8वें का ए। न्यायपालिका का कार्य नहीं है, 9वें का सी सही हो जाएगा, कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये न्यायपालिका का काम नहीं है। संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना, ये सब जो है न्यायपालिका के कार्य हैं। ठीक है, ये नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? 10वें का बीच हो जाएगा संसद को, ठीक है, संसद को। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन किसे कहते हैं? संसद का उच्च सदन हम कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या फिर द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है कितने? तो 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हों, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे। कौन सा है? रेलवे। 14 नंबर पे आओ। 14 नंबर, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है कौन करता है? देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमन पूर्ति करता है आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 है हमारा, सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पादक शुल्क कौन सा नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा भू राजस्व। इसका ऑप्शन सही होगा भू राजस्व, ठीक है, हाँ भू राजस्व। 2019 का पेपर है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट हमारा पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुजुक बाबरी की भाषा है, तुजुक ए बाबरी की भाषा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी की भाषा तुर्की भाषा है। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा है। चित्रकला में सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में हुआ था चित्रकला का विकास, और वास्तुकला का विकास हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हमारी होती है 1793 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। कब होती है? 1793 ईस्वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ का क्या नाम था? तो उनका नाम था तानसेन। कौन थे? तानसेन थे। छठवां प्रश्न देखो, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? अकबर ने। इलाहाबाद की संधि कब होती है? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल हमारी है गन्ना। ऑप्शन में गन्ना, ठीक है, गन्ना। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न नंबर 9 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है? धात्विक पदार्थ के अंतर्गत हमारा लोहा, तांबा, सोना सभी कुछ आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 11 है, संचार का साधन नहीं है। संचार का साधन कौन सा नहीं है? संचार का साधन हेलीकॉप्टर नहीं होगा, यही हेलीकॉप्टर यातायात का साधन है। प्रश्न हमारा ये 12 नंबर पे, महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। 13 नंबर में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 है, ऑप्शन डी। 14 प्रश्न नंबर है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत में शासन का प्रमुख होता है, किसका शासन प्रमुख होता है? राष्ट्रपति का।
शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब है हमारा 2020 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है इसका, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जगन्नाथ ने की थी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम जो है सलीम था। प्रश्न 3, प्रेरी घास का मैदान कौन सा है? तो प्रेरी घास का मैदान हमारा उत्तरी अमेरिका है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध के टाइम बंगाल का नवाब मीर कासिम था। प्रश्न 6, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। नौका बी। पंपाज क्या है? पंपाज जो है हमारा घास का मैदान है। पंपाज क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। पंपाज जो है घास का मैदान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन डी। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं हमारी 12। कितनी? 12। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमारा है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा कर सरकार की आय का स्रोत नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कर सरकार की आय का स्रोत नहीं है? वह है भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व नहीं है। थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू।